आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? यस सर। जी, ये फ्लो चार्ट है या कंसेप्ट मैप है 7 हैबिट्स का, आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है, आप इसको एक नजर देखें। ये 7 हैबिट ट्री है 1 to 7। इस ट्री में क्या है? इस ट्री में ये है कि आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे हर हैबिट के साथ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और वो पैराग्राफ उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हैबिट का मतलब क्या है और इससे क्या हो रहा है। ठीक है, ये पढ़ना आपने खुद है। ये मैं आपको स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा सा है तो मैं इसको फर्दर बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बल्कि ये आपके जिम्मा होगा सोचना, पढ़ना, इस पे गौर करना। जी, लाइफ एंड लर्निंग 1 में आपने ये 7 हैबिट्स पढ़ी थी। जिन लोगों ने पढ़ी थी उन्हें पता है कि क्या है ये, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी थी वो सुनते रहे हैं, वो उनको पता है कि कौन कौन सी आइडिया है बेसिक। मजीद हम आगे आहिस्ता आहिस्ता हर लेक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो शार्पन द सा एक साइडों पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 2 पोर्शन बनाए हुए हैं इन्होंने, पब्लिक विक्ट्री है और प्राइवेट विक्ट्री है। प्राइवेट विक्ट्री में 3 हैबिट्स हैं और पब्लिक विक्ट्री में 3 हैबिट्स हैं। ठीक है, वो 3 हैबिट्स जो प्राइवेट विक्ट्री में है आपको नजर आ रही हैं, पब्लिक वाली जो है वो भी 3 आपको नजर आ रही है। ये एक जुमला लिखा हुआ है कि पहले हमें आदतें बनानी चाहिए और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। यानी हमें अपनी आदतें सुधारनी है, फिर हमारी आदतें हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर करती हैं। कहते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तब्दील कर सकते हैं। और ये यकीनी बात है कि आपकी अगर आदतें दुरुस्त हो गई तो आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। हैबिट, अब ये एक इन्होंने बनाई है त्रिकोण सी, जिसमें जो मिड है वो हैबिट है, लेफ्ट पे स्किल्स हैं, राइट पे डिजायर्स हैं और ऊपर विल और नॉलेज है जो उसका टॉप है। हाफिजा सना असलम आई हैं जी, वेलकम जी सना, वेलकम। फर्दर आगे चलते हैं जी। ये देखिए हैबिट फॉर्मेशन कैसे है। हैबिट है, फिर उसके बाद करेक्टर है, फिर डेस्टिनी है, फिर कंपनी है, फिर थॉट है, फिर एक्शन। तो हैबिट जो है इससे स्टार्ट होना है, इसके बाद करेक्टर बनेगा, फिर तकदीर बनेगी, या ये थॉट से स्टार्ट होना है। थॉट जो है ये बी प्रोएक्टिव है, एक्शन है, हैबिट है। तो ये सर्कल यूं राउंड सर्कल चलता रहता है। फॉर्मेशन इसकी ऐसे है। BEES, बीस क्या है? बुक्स, एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड मीडिया। पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। अ पैराडाइम इज अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। पैराडाइम क्या होती है, पैराडाइम किसे कहते हैं, ये सारा इसमें इस स्लाइड में बताया हुआ है। 5 गेट ऑफ चेंज, द प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम, फोकस ऑन परमानेंट। ये दोबारा इन्होंने बनाई है। एथिकल वैल्यूज हैं, पैराडाइम एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनालिटी एथिक्स हैं और कैरेक्टर एथिक्स हैं। सेल्फ हेल्प कैसे होगी, पर्सनालिटी एथिक्स हैं, आर्टिफिशियल PR है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्विक फिक्स है, टेम्परेरी सॉल्यूशंस, बेस एंड परमानेंट सॉल्यूशन, कैरेक्टर एथिक्स, कंटिन्यू एक्शंस और पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मशहूर कहानी है, जो किसान के पास एक मुर्गी होती थी जो सोने का अंडा देती थी। तो hen मल्टीप्लाई बाय एग इज इक्वल टू रिजल्ट। तो PC मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू रिजल्ट। फार्मूला है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन रिजल्ट देती है।
प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी स्किल कितनी है, और फिर उस स्किल के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो प्रोडक्शन को, तो वो आपका रिजल्ट है। अब इसको जब आप थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे और इसको मतलब ज़रा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे अच्छी तरह, तो आपको समझ आएगी कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों दी हुई हैं। खुद ब खुद ही आपको इंशाल्लाह अंदाजा होने लग जाएगा। मजीद फर्दर फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल P इज इक्वल टू PC। हैबिट 1 जी, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये देखें, एक उन्होंने सर्कल सा बनाया है, इसमें कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, फॉल्ट, फाइंड एंड सॉल्व, हैव, बी। तो ये सारा प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव ये कहता है कि देयर इज नथिंग आई कैन डू, और प्रीएक्टिव कहता है लेट्स लुक एट अल्टरनेटिव्स। रिएक्टिव कहता है शी मेक्स मी सो मैड, और प्रीएक्टिव कहता है आई कंट्रोल माय फीलिंग्स। रिएक्टिव कहता है आई हैव टू डू दैट, और प्रीएक्टिव कहता है आई विल चूज प्रॉपर रिस्पॉन्स। रिएक्टिव कहता है आई कांट, प्रीएक्टिव कहता है आई चूज, आई मस्ट, आई प्रेफर, तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स, व्हाट इनिशिएटिव कैन वी यूज। अच्छा जी, सोशल मिरर है पर्सनैलिटी का। रिस्पॉन्स स्टिमुलस है। दूसरी हैबिट है जी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मेंटालिटी है, फिजिकली है, मेंटली और फिजिकली। इसमें यहाँ ये बात है कि तमाम चीज़ें जो है वो दो मरतबा बनती हैं। एक मरतबा आपके जहन में तख्लीक होती है और एक मरतबा फिजिकल वर्ल्ड में तख्लीक होती है। तो चीज़ जो भी आपने करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको जहन में कुछ सोचना होगा कि यार मैंने ये काम करना है, तो फिर वो आगे आप यूँ समझ लें कि अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप लोगों में से कोई मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं। यस सर। जी सर, सुन रहे हैं। यस सर। है बिजनेस प्लान है, कारपेंटर रूल, पेरेंटिंग, प्लांट एंड गार्डन, डिजाइन द क्लॉथ्स, क्रिएट स्पीचेस, सारी की सारी चीजें जो हैं ये 2 दफा बनती हैं। फर्स्ट हैबिट, begin with the end in mind. Second habit, the principles of personal leadership. लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स क्या है, फैमिली है, मनी है, वर्क है, पोजेशन है, प्लेयर है, फ्रेंड्स है, एनिमीज है, फेथ, वन सेल्फ, कपल। ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट क्या है जी, वो दिखा रहे हैं ये, सर्कल, अंडरलाइन एंड हाईलाइट। नो इन्वॉल्वमेंट, नो कमिटमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट, नो कमिटमेंट। जब आप इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर है आप कमिट नहीं करेंगे। ये लीडर्स हैं जी, स्टीफन आर कोवे, स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक बात लिखी हुई है, अगर समझ आ जाए तो बहुत बड़ी है, अगर ना समझ आए तो कोई मसला नहीं। जिंदगी का गोल इतना बड़ा बनाओ कि आपके साथ दूसरों की भी जिंदगी बदल जाए। तो थिंक विन विन ये है, थिंक विन विन भी ये है, एनर्जाइज भी ये है, और लीडरशिप भी यही है। ये टास्क था आपका, राइट अ लाइफ विजन CV 2030 आपने करना है। इसमें क्या करना है ये देख लें, तीनों चीजें लिखी हुई हैं जी। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये देख लें, पत्थरों की मिसाल है। ये जोड़ते हैं ना इस तरह पत्थर, तो सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे रखते हैं जी। देख लें, डिले इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, डिलीट नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, डेलीगेट, डू।
डू क्या, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। ये एक तरीका है जिससे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीज़ों को। नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट का कैसे? हाँ, जो नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फौरी करना है उसको थोड़ा सा आप मतलब डेलीगेट कर रहे हैं ना, उसको आप डेलीगेट का मतलब ये है कि आप उसको डील कर लें थोड़ा सा कि अच्छा मैं इसको करता हूँ। जो डिले करना है वो तो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको डिले कर दें। जो इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है उसको फौरन कर दें। जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फौरी करने वाला है उसको डेलीगेट कर लें, यानी उसको डू के बाद कर दें। Yes. ये इरम फारूक जो है ये हमारी क्लास की है। जी सर। ठीक है। जी, ये एक बात करते हैं कि प्राइवेट विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री की तरफ कैसे जाना है। जी, इमोशनल बैंक अकाउंट EBA बनाया। जी, इमोशनल बैंक अकाउंट कैसे बनता है? 6 मेजर डिपॉजिट्स करेंगे आप तो दिल में, आपके लोगों के दिल में आपका अकाउंट बन जाएगा। वो आपको 6 डिपॉजिट इसने बताए हुए हैं, इनको देखिएगा। 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है जी, कि लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के 6 पैराडाइम कौन से हैं? Seek first to understand, then to be understood. Understand others will have a big effect on how you judge the person. अच्छा देखें, यहाँ पे लिसनिंग और हेयरिंग की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग के बहुत से तरीके हैं। आप स्पेसिंग आउट है, प्रिटेंड लिसनिंग है, सिलेक्टिव लिसनिंग है, वर्ड लिसनिंग है, सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। स्पेसिंग आउट ये है कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप अटेंशन से नहीं सुन रहे, जो सुन रहे हैं एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। प्रिटेंड लिसनिंग ये है कि आप उसको पूरी अटेंशन के साथ नहीं सुनते, सुनते हैं, उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, जी अच्छा, बहुत बेहतर, उम्दा, यस, कूल, या, लेकिन आप सुन नहीं रहे। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग ये है कि आप सिर्फ वो हिस्सा सुन रहे हैं जो आपके मतलब का है। वर्ड लिसनिंग ये है कि हम किसी की बातें सुन रहे हैं लेकिन हमें जज्बात और एहसासात उसके नहीं पता लग रहे। इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि आप किसी को एक बात बताते हो, आप पूरे पैशन और पूरे इमोशन के साथ आप उसे कह रहे हो कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, तो वो आपकी बात तो सुनता है लेकिन आपके इमोशंस को उतना नहीं समझ पाता जितना कि उसे समझना चाहिए। इफ्तिखार का फिर माइक म्यूट नहीं है जी, वो पूरे उसके साथ तवज्जो के साथ सुनता है लेकिन वो आपके जज्बात का ख्याल नहीं रखता, एहसास नहीं करता आपका। सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग ये है कि अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत और अपने मकसद के तहत सुनना। और एम्पैथेटिक लिसनिंग ही असल लिसनिंग है। वो ये है कि आप पूरी तवज्जो के साथ बहुत अच्छी तरह अगले की बात सुन रहे हैं, अगले की बात समझ रहे हैं और उसको लग रहा है कि ये मेरी बात सुन रहा है और मेरी बात समझ रहा है। ये है seeing with eyes of others, hearing with ears of others, feeling with heart of others। तो दूसरे की जगह रख के खुद को आप वो कर रहे हैं। फिर है seek to be understood। ये इथोस, पैथोस और लोगोस है। इथोस क्या है कि डेवलप ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी, कि दूसरे के ऊपर अपना एतमाद कायम करना। पैथोस ये है कि दूसरे की ज़रूरत और उसके जज्बात को समझना। और लोगोस ये है
कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिक्स, यानी ऐसे बात करना जो अगले की लॉजिक, अगले को लॉजिक दे और उसको रैशनलाइज करे। हैबिट 6 क्या थी जी? साइनर्जी थी। साइनर्जी का आपको पता है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, साइनर्जाइज, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। एक एक होता है, 2 11 होते हैं, और मजीद इसमें बहुत सारी तफसील दी हुई है, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, जो आपको समझना है वो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। शार्पन द सा, ये देखें, सोल, माइंड, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल, ये 5 पोर्शंस हैं आपके। आपने इन 5 पोर्शंस को बैलेंस करना है। आपने हर वक्त देखते रहना है कि ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं। अगर तो बैलेंस है तो आप ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं। डिसबैलेंस होते हैं तो आप इम्प्रूव नहीं करें। यही शार्पन द सा है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगी। अब आप ऐसे करें कि आप मुझे चैट में एक फर्द को कुछ ऐसी चीजें दे के इस दुनिया में पैदा किया जाता है, भेजा जाता है, जो उसकी जाती होती है, जिनमें उसके साथ कोई और शरीक नहीं होता, वो बिल्कुल आपके अपने तोहफे हैं जो अल्लाह ने सिर्फ आपको दिए। वो कौन से हैं? वो आपने तलाश करने हैं। कहते हैं यू मस्ट रिमेंबर दैट द मोर यू यूज एंड एक्सपेंड योर प्रेजेंट टैलेंट, द मोर कैपेसिटी यू आर गिवन एंड द ग्रेटर योर एबिलिटी बिकम्स। जितना ज्यादा आप अपनी सलाहियत को किसी को इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें वुसअत आती है, आप बेहतर होते जाते हैं। वाइस इज द यूनिक पर्सनल सिग्निफिकेंस, जो हम ये कह रहे हैं ना बार बार, डिस्कवर योर वाइस, फाइंड योर वाइस, फाइंड योर वाइस। तो वो वाइस क्या है? वो यही अनओपन गिफ्ट है, वो यही सलाहियत है आपकी जो अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, आपसे छुपी हुई है, आपको पता नहीं है। वो आपकी सिग्निफिकेंस स्किल है, आपकी पर्सनल सिग्निफिकेंस है, आपकी जाती इनफरादियत है। तो to find your voice mean to engage in work that genuinely taps your talent and fuel your passion। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि आप उस काम में मसरूफ हों जो वाकई आप करना चाहते हैं, या जिसमें आपका दिल लगता है, या जिसका आपको शौक है। तो your voice is the right thing to do with your passion. Your voice is what you have to say to the world, make it worth hearing। जी, अनओपन गिफ्ट सर्टन क्वालिटीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पैदाइश के वक्त ही दे दिए गए थे। आगे चलें जी। ये आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनओपन्ड गिफ्ट्स आर, नंबर 1 फ्रीडम एंड पावर टू चूज प्रिंसिपल्स और नेचुरल लॉज, और द 4 इंटेलिजेंसेस। तो फ्रीडम एंड पावर टू चूज क्या है जी? फ्रीडम एंड पावर टू चूज ये है कि आपको इस बात का इख्तियार दिया गया है कि आपने क्या चुनना है अपने लिए, और ये बाकी सारी मखलूक़ात से इम्तियाजी तौर पे इंसानों में अल्लाह पाक ने ये खसूसियत रखी है। अब जानवरों को देख लें, आप बाकी चीज़ों को देख लें, उनको ये इख्तियार नहीं होता, वो अपने आप को तब्दील नहीं करते, वो चुनने का इख्तियार नहीं रखते, लेकिन इंसान रखते हैं। तो ये आप स्लाइड मजीद देखेंगे तो आपको कुछ चीजें और अंदाजा हो जाएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, मसलन जवाद को किसी ने मारा, अब जवाद ने एक रिएक्शन देना है उसको वापसी। जवाद उसको वापसी मुक्का मारता है, जवाद उसको वापसी फूल देता है, या जवाद को एक गाल पे उसने थप्पड़ मारा है तो
वो कहता है कि आप ये लें, दूसरा गाल हाजिर है, आप इस पे थप्पड़ मार लें। तो इस एक्शन और रिएक्शन के दरमियान जवाद के पास फ्रीडम टू चूज था, यानी जवाद ने फैसला करना था, जवाद ने ये सोचना था कि मैंने इसके जवाब में क्या करना है, या मैंने इसको थप्पड़ मारना है या मैंने इसको फूल देना है। तो वो है आपकी चॉइस, वही आपको, ये चॉइस आपको अजीम बनाती है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, ऐसे हर चीज में आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है। दूसरा जो फ्रीडम टू चूज, ये आपका पहला गिफ्ट है, अल्लाह ने आपको दिया है। दूसरा आपका जो गिफ्ट है वो प्रिंसिपल्स हैं या नेचुरल लॉज हैं। ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा तवज्जो से सुन लें कि प्रिंसिपल्स या नेचुरल लॉज क्या होते हैं। नेचुरल लॉज क्या होते हैं? नेचुरल लॉज वो होते हैं जिनको हम कवानीन फितरत कहते हैं, जो बाय नेचर है। मसलन बाय नेचर क्या है? कुछ उसूल हैं कि सूरज ने सुबह को निकलना है, दोपहर को उसने पूरी धूप देनी है, ठीक है, रात को उसमें गुरूब हो जाना है। ये हमेशा ऐसे होता है। सूरज ने मशरिक से निकलना है, मगरिब से नहीं निकलना, मगरिब में छुप जाना है उसने। अच्छा, पानी को अगर आप उबालें तो वो भाप बन जाता है, उड़ जाता है, नेचुरल लॉ है, ठीक है। अब किसी जगह स्टीम के ऊपर, भाप के ऊपर अगर आप कोई चीज रखें तो वो पानी के कतरे बन के गिरने लग जाती है, नेचुरल लॉ है। इसी तरह जो मोशन के लॉ हैं, कवानीन हरकत जिन्हें कहते हैं, वो हैं। न्यूटन के 3 लॉ वो हैं। ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल लॉ की या नेचुरल प्रिंसिपल की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि आप उसे यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह सेम होते हैं, एक। दूसरा ये कि वो कभी तब्दील नहीं होते। तीसरा ये कि वो वक्त की कैद से मुबर्रा होते हैं, यानी वक्त की वजह से वो तब्दील नहीं होते, वक्त नहीं होता उनमें, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि आप लोगों को समझ आ रही है या आप? यस सर, सुन रहे हैं सर। यहाँ बहुत अहम बात है समझाने वाली कि नेचुरल लॉज को और मॉरल लॉज को, प्रिंसिपल्स को, मॉरल या एथिकल प्रिंसिपल्स और नेचुरल लॉज, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये दोनों एक तरह की हैं। यानी जो मॉरल अथॉरिटी है हमारी, या मॉरल हमारे वैल्यूज हैं जिनको हम अखलाकी अख्तार कहते हैं, अच्छाई बुराई, ये भी उसी तरह है जिस तरह नेचुरल लॉ। मसलन झूठ जो है वो बुरा है, झूठ का अंजाम बुरा होता है, सबको पता है। झूठ, अगर आप किसी के साथ झूठ बोलेंगे तो आपका एतमाद खराब होगा, सबको पता है। अच्छा, खयानत करेंगे या मिलावट करेंगे या जखीरा अंदोजी करेंगे तो आपको बिजनेस में नुकसान होगा, वक्ती फायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। ये एक नेचुरल लॉ है, लेकिन ये एथिकल वैल्यू भी है। एथिकल वैल्यू ये है कि झूठ ना बोलो। झूठ बोलना एक बुरी वैल्यू है, बुरी अखलाकी कदर है, और इसका ताल्लुक नेचुरल लॉ से ये है कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है, आप अपना ट्रस्ट खो देते हो। ऐसी वादा खिलाफी करने से, अब ये यूनिवर्सल है सारे। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों के जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोगों ने अपने ग्रुप्स में 15-15 ये सारे जो मॉरल यूनिवर्सल लॉ हैं ये बताने हैं। कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम हो सके आप करें, लेकिन 10-15 तो होने चाहिए ना। मसलन झूठ है, चोरी है, दगाबाजी है, बेवफाई है, या किसी को गाली देना है, आपने ये बताना है और साथ कॉज बताना है उसका। उसको इस एंगल से देखना है कि क्या ये टाइमलेस है, क्या ये यूनिवर्सल है, और इसके पीछे बिहाइंड, इसके बैक पे लॉजिक क्या है। अगर ऐसा करें तो क्या होता है, ये आपने सॉर्ट आउट करना है ग्रुप में। मुझे पिछली क्लास में पूछ रहे थे कि ग्रुप में काम करने का तरीका क्या होता है। सर मुझे बताएं, हमें बताएं। आपने ग्रुप्स के नेम भी अभी तक नहीं रखे, ग्रुप के नाम भी रखे, तो वो तरीका क्या होता है? मेरा ख्याल है आप लोगों को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको पता है कि ग्रुप में कैसे काम करते हैं मिलजुल के, या है? नो सर, नहीं पता हमें। अच्छा,
मैं बताता हूँ जी, अच्छा जी, आगे है ये वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ना वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की, कि कुछ अखलाकी कदरें ऐसी हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज या एथिकल वैल्यूज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है, जो टाइमलेस है, जो हर जगह पे अप्लाई होंगी, हर जगह पे सेम रहेंगी, हर जगह पे उनकी ज़रूरत होती है। मज़हब और रिवायत के दायरे से, उस सर्कल से, रिलीजन सर्कल से बाहर रहते हुए भी हम ये कहेंगे कि झूठ बोलना गलत है। एक आदमी जो मज़हब को नहीं मानता वो भी यही कहेगा कि भाई रिश्वत लेना या करप्शन करना गलत है, या चोरी करना या किसी की चीज बगैर पूछे ले लेना गलत है, या वादा पूरा ना करना गलत है, वो भी ये कहेगा। तो ये यूनिवर्सल किस्म की मॉरल और एथिकल वैल्यूज है, ठीक है। भाई गैर मजहबी आदमी के लिए हो सकता है शराब पीना जायज हो, वो उसको नाजायज नहीं समझेगा, लेकिन वो अपना माँ बाप को या बहन भाइयों को या किसी भी पर्सन को गाली देना या अब्यूज कहना उसके लिए गलत हो। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, आपने ये देखनी है, ये चीजें ऐसी सॉर्ट आउट करनी है आपने कि कौन सी है। उससे होगा क्या, उससे हमारी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो खुद ब खुद होती रहेगी, हमें पता लगता रहेगा कि चीजें क्या, उसके और भी बहुत से फायदे होंगे जिन पे बाद में बात करेंगे। क्या है जी, कैपेसिटीज ऑफ अवर नेचर। ये फिजिकल है, एक मेंटल है, इमोशनल है और स्पिरिचुअल है। ये देख लें जी, फिजिकल जो इंटेलिजेंस है वो कैसे ज्यादा होती है, वो फाइनेंशियली आपके पास पैसे अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप फिजिकली ठीक रहते हैं। मेंटल क्या है, आप ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, आप उसे सिखाएं पढ़ाएं दिमाग को, मुख्तलिफ IQ टेस्ट होते हैं तो वो इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपकी क्या है जी, इंटेग्रिटी जी, कंट्रीब्यूशन, मीनिंग आप कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, आपने कोई वेलफेयर का काम किया है, आपने कोई किसी बच्चे को पढ़ा दिया है, तो ये सारी की सारी आपकी स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा देती है, वो इंक्रीज करती है उसे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जी, आप रिलेशनिंग करते हैं, आप हेल्दी और फ्रूटफुल रिलेशंस बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो ये सारे का सारा जो है वो आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाता है। ठीक है, असद इजाज, ओके आप मैसेज कर रहे हैं। तो ये आपको इमोशनल आपकी रिलेशनशिप से मुतालिक है, स्पिरिचुअल आपकी इंटेग्रिटी और कंट्रीब्यूशन से मुतालिक है, फिजिकल आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल से मुतालिक है, और माइंड आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से मुतालिक है। ये देख लें, इन्होंने आगे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आप इसको देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि जब आप अपनी आवाज़ को पहचानने की कोशिश शुरू करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने उस तोहफे को पहचानें जो अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है और आपको उसका नहीं पता अभी तक। यह आपको पता लग गया है तो बहुत अच्छी बात है कि खुदा ने आपको वो कौन सी ऐसी यूनिक सलाहियत दी है जो आपको डिफरेंट करती है, डिफरेंशिएशन का सबब है जो बाकियों से। आप बाकियों से मुनफरिद हैं, जुदा हैं, जाहिर है आप अलग हैं, आपके फुटप्रिंट्स अलग हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आपका रंग, मुंह, जायका, आंख की पुतलियां अलग हैं, तो अल्लाह ने सलाहियतें भी अलग दी होंगी, ज़हन भी अलग होगा आपका। तो ये आपने अपने आप को पहचानने के लिए उसको आपने देखना है। एक नंबर 2 कि आपके अंदर वो सलाहियत कौन सी है। जब आप वो देख लेंगे तो वो कहते हैं कि 3 जनरल चीजें हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि आपको जो तोहफा दिया गया है वो ये है कि आप इख्तियार कर सकते हैं। मतलब मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक शख्स ऐसा है जो अभी तक नाकामी के रास्ते पे चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कुछ, वो 7 हैबिट्स को भी नहीं जानता, उसको पता नहीं है मैंने कामयाब होना है, उसने कोई गोल नहीं सेट किया, वो अभी प्रोएक्टिव नहीं हुआ, वो इनिशिएटिव उसने नहीं लिया, तो वो यहाँ है। और एक वो शख्स जिसने ले लिया इनिशिएटिव वो यहाँ ऊपर है। तो किसी भी बात
ये वाला शख्स, इसके पास फ्रीडम टू चूज है, ये इस रास्ते पे आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी ये को आपका टाइम निकला नहीं है। तौबा के दरवाजे कहते हैं ना कि मौत आने से पहले तक खुले होते हैं। तो आप किसी भी वक्त अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आज से, कल से, परसों से। लेकिन करना ये होता है कि इसमें आपने लेट नहीं होना। जितना ज्यादा लेट होंगे उतना ज्यादा आप, मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, वो एक शेर है ना कि जो कल करना है वो आज करना है, तो अभी से करना। ये है फ्रीडम टू चूज। उसके बाद है यूनिवर्सल लॉज। आपने जब चलना है, जब भी आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने यूनिवर्सल लॉज को, एथिकल मॉरल वैल्यूज को रखते हुए सामने आपने आगे चलना है। मसलन आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो आप कायनात के मुसल्लमा उसूलों से बगावत करके कामयाब नहीं हो सकते। एक शख्स ये कहे कि मैं चोरी करके कामयाब हो जाऊंगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि चोर कामयाब हो ही नहीं सकता, लीगली नहीं होगा, इथिकली नहीं होगा। अगर उसको कामयाबी मिलेगी भी तो वो एक ऐसी कामयाबी होगी जो फॉर द टाइम बीइंग एंड टेम्परेरी है, शायद टेम्परेरी भी ना हो, बल्कि वो इवल सक्सेस है। इवल सक्सेस अच्छी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंसेस हैं चार इंटेलिजेंसेस में बॉडी है, माइंड है, हार्ट है और सोल है। ये चार इंटेलिजेंसेस अगर आप इम्प्रूव करते हैं ग्रेजुअली, सिर्फ आईक्यू लेवल इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होता बाबा, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने से कुछ नहीं होता। आपकी कुछ जरूरियात हैं, आपके हार्ट की, दिल की, आप रिलेशनशिप मांगते हो, उससे भी फर्क पड़ता है। आप इम्प्रूव करते हो, आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, उनको पूरा करोगे, उनको फुलफिल करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो आपने अब ये आपका टास्क है, क्लास एक्टिविटी में आपको दे रहा हूँ इस लेक्चर की, वो ये है कि आपने एथिकल वैल्यूज बतानी है 10-10, 15-15, एक ग्रुप एक्टिविटी। और इन पर्सन आपने ये करना है कि आप में से हर एक ने इनिशिएटिव लेते हुए, यानी आप ये कहें कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और आपने अपनी सिग्निफिकेंस बतानी है मुझे। सिग्निफिकेंस क्या है आपकी, मतलब आपके अंदर कौन सी ऐसी खास चीज है जो आप समझते हो कि दूसरों में नहीं है या बहुत कम लोगों में होती है। आपकी कोई ऐसी आदत, आपकी कोई ऐसी स्किल, आपकी कोई ऐसी चीज जो आप ये समझते हो कि, या वो 8, 10, 9, 15 चीजें हैं तो आप वो सारी लिखो, आप वो सारी इन पर्सन मुझे बताओ। अगर ग्रुप वालों के साथ, अपने ग्रुप मेट्स के साथ